नगर निगम ग्रेटर का 21 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम महापौर डॉक्टर सौम्या कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत, क्या कुछ कहना है सुनिए। हिस्सा है, छोटा सा एक योगदान है वो दे पा रहे हैं। 5 लाख दीपों से राजधानी भी जगमग होगी, क्या कहाँ होंगे दीपोत्सव कार्यक्रम? 5 लाख दीपक जयपुर के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों के अंदर दीप दान किए जाएंगे और इसी के साथ में जयपुर के अंदर जितने चौराहे हैं, तिराहे, सार्वजनिक स्थल है, उन सब पर रंगोलियां बनाई जाएगी। उन रंगोलियों के ऊपर दीपक जलाए जाएंगे और प्रमुख मंदिरों के ऊपर अस्थायी रोशनी भी नगर निगम के द्वारा की जाएगी। पूरा जयपुर जगमग हो जाएगा और जयपुर वासियों से भी निवेदन है, आप भी अपना घर दिवाली की तरह सजाइए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है और ये दिवाली से भी बड़ा हमारे लिए त्यौहार है, हमारे लिए ये क्षण है, ऐतिहासिक क्षण। आइए हम एकजुटता के साथ में इस जयपुर ग्रेटर को दिवाली की तरह भव्य सजाएं, भव्य बनाएं और इस 5 लाख दीपोदान में आप सब भी सहभागी बने। जय श्री राम। तो महापौर डॉक्टर सौम्या को आप सुन रहे थे। दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, भीमराव अंबेडकर मूर्ति की सफाई की गई। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी महापुरुषों की स्टैचू और आसपास की सफाई करेगा निगम। डॉक्टर सौम्या जो कि महापौर हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। 22 जनवरी से पहले मिशन मोड पर यह सफाई व्यवस्था होगी, उसी के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 21 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शुरुआत खुद महापौर ने की। 3 जनवरी को सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के परिसर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों की भी सफाई होगी। 22 जनवरी को छोटी काशी जयपुर को अयोध्या बनाने की तैयारी की जा रही है। 5 लाख दीपों से जगमग होगी राजधानी जयपुर। रामलला के आगमन पर जयपुर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रयास तेज होंगे। 22 जनवरी से पहले मिशन मोड पर सफाई व्यवस्था की जाएगी और ये कहना है डॉक्टर सौम्या का, महापौर जो कि खुद सफाई करती नजर आई। जितने भी महापुरुष हैं, उनके जितने भी स्टैचूज जयपुर में बने हुए हैं, उन्हीं की सफाई की जाएगी और नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों की भी सफाई होगी। तो 21 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम है नगर निगम ग्रेटर का। महापौर डॉक्टर सौम्या कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं और आपने सुना जब वो मीडिया के सामने रूबरू हो रही थी अभी, उनका कहना था कि रामलला आ रहे हैं। ऐसे में जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पूरे देश में दीप जलाने हैं, हर घर दीप जलाने हैं और ऐसे में जयपुर कैसे अछूता रह सकता है, छोटी काशी के नाम से विख्यात है। और ऐसे में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी तो 21 दिन का यह कार्यक्रम, आज से इसकी शुरुआत और कल भी ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से सामने आएंगी। महापौर डॉक्टर सौम्या ने इसकी शुरुआत की। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भारत, अभी हम सुन रहे थे महापौर डॉक्टर सौम्या को। उनका कहना है कि जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं वैसा ही होता नजर आएगा और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तस्वीरें हमने देखी, खुद महापौर सफाई करती नजर आई महापुरुष की स्टैचू को और उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जयपुर जगमग नजर आएगा। जितने भी गार्डन्स है, जितने भी महापुरुष के स्टैचू हैं, भारत निश्चित रूप से पूनम, जिस प्रकार से ग्रेटर नगर निगम की ओर से रामोत्सव 21 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम का आज से शुभारंभ हुआ, यानी कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले नगर निगम चाहता है कि पूरी तरह से जयपुर को स्वच्छ बना दिया जाए। आज से नगर निगम की ओर से तमाम जितने भी महापुरुष हैं, ग्रेटर निगम में जितनी भी महापुरुषों के स्टेचू हैं, मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई का जो कार्यक्रम है, आपने तस्वीरों में देखा कि खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने आज मूर्ति की साफ सफाई कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद अब स्टेचू सर्किल पर जो मूर्ति है, स्टेचू है, उसकी साफ सफाई का काम होगा। अगले दिन अगर कल की बात करें तो कल जितने भी धार्मिक स्थल है उनकी साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो ग्रेटर नगर निगम की ओर से रखा है। इसके अलावा 3 जनवरी को 4 जनवरी को तमाम जितने भी शहर के जो पार्क हैं उनके साफ सफाई का कार्यक्रम है वो चलेगा और इसके बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की बारी आएगी तो पूरी राजधानी जयपुर में करीब 5 लाख। भारत, जब जिम्मेदार खुद इस तरह की जिम्मेदारी संभालते हैं तो एक अच्छा संदेश जाता है, लेकिन अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर जयपुर को ऐसे जगमग किया जाएगा, सभी गार्डन्स या सभी स्टैचूज जो महापुरुषों के हैं,
हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा और किसी इस तरीके के अवसर की हमें तलाश नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए ग्रेटर निगम की साफ सफाई की, तो महापौर खुद सौम्या गुर्जर बेहद इसको लेकर संवेदनशील है। लगातार आपने देखा कि इस तरह की तस्वीर आती रही जब महापौर अल सुबह ही साफ सफाई की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने के लिए निकल गई। और निश्चित रूप से किसी साफ सफाई को लेकर किसी कार्यक्रम का इंतजार नहीं होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं किसी बहाने से भी अगर जयपुर स्वच्छ हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से ग्रेटर नगर निगम लगातार सफाई को लेकर संवेदनशील है, आपने देखा कि पिछले महीने से भी खुद महापौर ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की बैठकें की। इसके बाद अल सुबह ही सफाई व्यवस्था के लिए महापौर को 3-3 घंटे राउंड लेती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जयपुर की सुरक्षा अब जल्दी। ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे।